ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦੀ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਚੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾर्टी दी नीतियां नूं निंदिया गया ते होर की कुछ किया रूबी वालों आओ सुनते हैं। देखिए मैं एक विचारधारा के साथ जुड़ी थी जो आम आदमी पार्टी थी, लेकिन उसमें वैसा हुआ नहीं। अब मैंने 50 दिनों की सरदार चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार देखी है। मुझे क्या पंजाब के हर एक गाँव में, इवन आप भी सर्वे कर लो, लोग ये कह रहे हैं साडा चन्नी मतलब हमारा चन्नी, मतलब इतने इम्प्रेस है, इतने खुश है। और मुझे भी इतने फ़ोन कॉल आए कि आपका फैसला बहुत सही है। उनकी पर्सनल कुछ होगा, मैं थोड़ी ना उसके बारे में, वो तो वही बता सकते हैं ना, मुझे तो पता ही नहीं है, वो तो उनका पर्सनल है ना। मैं तो इम्प्रेस होकर फिर ही तो ज्वाइन किया कांग्रेस। जैसे आज आप कह रहे हैं कि हमारा चन्नी पूरा पंजाब कह रहा है, तो 2017 में पूरा पंजाब ये भी कह रहा था कि केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाम। हाँ तो फिर कह रहा था, मैंने तो उसमें कुछ नहीं कहा। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि इस समय जो 2017 में जो गलतियाँ हुई थी, मुझे लगता है उसको सुधारना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं सुधारी हैं। मुझे लगता है वही अभी रिपीट हो रही है। 2022 में भी ऐसा ही होगा। लोग अब भी कह रहे थे हम केजरीवाल के साथ हैं, लोग साथ थे, लेकिन हमारी जो आम आदमी पार्टी है ऐसे डिसीजन नहीं ले रही कि हम सरकार लेके आए, उल्टा कर रही है कि सरकार ना आए। धीरे धीरे ऐसे डिसीजन हो रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं। आप जनता के नुमाइंदे हैं, आपको जनता से जुड़े काम, अपने इलाकों के काम तो करवाने होंगे, लेकिन जब कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि हमारे काम ही नहीं हो रहे मुख्यमंत्री बनने के बावजूद, पता नहीं अब उनका क्या रिलेशन है किसी मंत्री के साथ, हो तो उनका पर्सनल होगा ना, वही बता सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि अरविंद केजरीवाल जिस पार्टी में आप कुछ दिन पहले तक थी, उनका ये कहना है कि असली आम आदमी तो मैं हूँ। आपने कहा ना कि चन्नी अब सारा पंजाब ये कह रहा है, इस पर मैं पूछना चाह रहा था कि आपका क्या कहना है। देखो मैंने तो 50 दिनों में, ये तो मैं वही बता रही हूँ ना। अब आप कहोगे कि आप तो कांग्रेस ज्वाइन कर गए, आप लोगों से पूछो ना असली आम आदमी का काम किसने किया है। वो सिर्फ और सिर्फ सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। उन्हीं से तो इम्प्रेस हो के मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। मैंने पहले नहीं करनी, पहले क्यों नहीं करनी? आम आदमी पार्टी वाली साइड बैठेंगे कि कांग्रेस? वो तो मैं लीगली तो फिर इधर हूँ ना, मैं एमएलए तो इधर ही हूँ ना। उधर है आज लीगली जिनकी एमएलए हूँ उधर ही बैठूंगी ना अभी तो। ये बताइए आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या पंजाब में अब खराब है, जिस वजह से खराब ही तो है, खराब अब भी हो रही है और भी ज्यादा होगी आगे। आप देखोगे ना आपके सामने और भी ज्यादा। मैडम आप साथ नाराज तो काफी है अब, पर मुझे नहीं ना पता, वो तो उनका डिसीजन है ना। नाराज काफी है। किस बात को लेकर नाराज? एक तो मतलब डिसीजन पार्टी ऐसे ले रही है कि डाउनफॉल ही आ रहा है, नीचे को ही जा रहे हैं। एक भगवंत मान जी की वजह से भी कि आप उनको क्यों नहीं लगा रहे हो, उस वजह से सारे दिल्ली से डिसीजन लिए जाते हैं, काफी आप नाराज हैं। यस, दिल्ली से लिए आ रहे हैं मैम कांग्रेस का। नहीं उनका मैं क्या कह सकती हूँ, चर्चा ये नहीं उनका नहीं मुझे। मैडम जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, मेरा आखिरी सवाल कि सारे जो फैसले हैं वो दिल्ली से थोपे जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? क्या पंजाब के क्या दिल्ली से हाँ पंजाब के दिल्ली विधायक हैं जो यहाँ पे आप मीडिया कवरेज करने जाते हो ना, जो प्रेस नोट भी आते हैं वो वहीं से आते हैं, वो भी वहीं से आते थे जो आप कवरेज करने जाते थे कि आपको ये बोलना है। और एक दिन जब कैप्टन साहब के पीछे सारे गए थे विधायक, तब भी हरपाल चीमा जी को बहुत डांट पड़ी थी कि आप क्या करने गए थे, मतलब हमने क्या सिखाया, आपने क्या कर दिया। डिक्टेट किया जा रहा है। यस बेसिकली यहाँ के विधायकों की सुनी नहीं जा रही। क्या यहाँ के बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही, और एससी विधायकों की तो बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही।